हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे अर्जुन और धर्म युद्ध की। अर्जुन और धर्म युद्ध में मैं पहले 70 तक भाग शेयर कर चुकी हूँ और इसके ऊपर मैंने अपना ब्लॉग जो मेरा स्पीकिंग ट्री पर है, विचार मंथन छवि मेहरोत्रा अनूठी के नाम से, उस पर आप इसके सारे भाग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और ब्लॉग पर और भी बहुत कुछ मैं लिखती रहती हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो 70वें भाग से आगे बढ़ते हुए मैं आज अगली कड़ियाँ शेयर करूँगी। अपने भक्तों के विषय में श्री भगवान सदैव प्रेम भाव रखते हैं। उनके लिए हर भक्त अपनी मनोकामना के अनुरूप भक्ति करता है और श्री भगवान अपने भक्त को उसका मनोवांछित प्रेम भी देते हैं। श्री भगवान के अनुसार 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भक्त श्री भगवान को स्मरण करते हैं, वो ज्ञानी श्री भगवान के ब्रह्म रूप को जान लेने के लिए श्री भगवान से जुड़ते हैं। पर उद्धव की भांति रूखापन उनको घेर लेता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो रूखा है। ज्ञान में जब भक्ति का प्रेम उमड़ता है और प्रेम आ जाता है, तब वो रसीला हो जाता है और वो ब्रह्म रूप जान लेने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि मन से सन्यासी नहीं है। कौन? उद्धव। जो भक्त अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री भगवान को भजते हैं और उनको मिलने के लिए या विजय मिलने के लिए कि हम जीत जाएं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, यश मिले, पुत्र मिले, संसार की भौतिकता के लिए जो भगवान का पूजन करते हैं, संसार का सच तो पा लेते हैं, श्री भगवान की कृपा से पा लेते हैं, पर श्री भगवान के केवल शरीर से ही जुड़े रह जाते हैं। यानी वो अगर जुड़े भी रहते हैं तो शरीर से शरीर का पूजन होता है, यानी केवल भगवान के श्रृंगार साधना तक कर सकते हैं, अंतर से साधना उनकी आगे नहीं जा पाती। श्री भगवान का मूर्ति पूजन, स्नान, ध्यान, श्रृंगार भी केवल अपनी इच्छाओं के लिए करते रहते हैं और एक के बाद एक तृष्णा में उलझते जाते हैं और मुक्त नहीं हो सकते। जो भक्त अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य रोग, दुख, शोक, व्याधि के नाश के लिए श्री भगवान को भजते हैं, वो कुब्जा की तरह केवल शरीर तक सीमित रह जाते हैं। जैसे कुब्जा को जब भगवान मथुरा में मिले तो भगवान साक्षात सामने देखकर भी कुब्जा ना समझी और उसने केवल अपने लिए सौंदर्य मांगा और प्रभु ने उसको सौंदर्य दे दिया। क्योंकि भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं कि जो भक्त मुझसे जो मांगता है, मैं उसे उसकी इच्छित फल दे देता हूँ। जैसे धन की कामना करने वाले को धन, राजा को प्रजा, धर्म की कामना करने वाले को धर्म दे देते हैं, इसी प्रकार वो अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार उनको उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जबकि जैसे कुब्जा की भांति केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते, जबकि वो जानते हैं कि उनके पास अविनाशी तत्स्वरूप श्री भगवान है, पर वो शरीर से जुड़े रह जाते हैं। और चौथे प्रकार के भक्त वो होते हैं जो श्री भगवान का भजन केवल समर्पण और प्रेम के साथ ही करते हैं और उन्हें कोई भी आकांक्षा नहीं रहती और वो श्री भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो जाते हैं। और ऐसे ज्ञानी भक्त ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद हुए हैं और विनाशी तत्व को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त योग, संन्यास, भजन, भक्ति, समर्पण, ज्ञान द्वारा उन्हें जान लेता है, उस भक्त की मनोकामना श्री भगवान उसी के अनुरूप पूरी कर देते हैं। जैसे जिसे धन की आकांक्षा उसे धन रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे धर्म चाहिए उसे धर्म देते हैं। जो भक्त इच्छा करता है उसे वो उसी प्राप्ति हो जाती है। और जो भक्त जिस भी देवता को अपना पूजन समर्पित करते हैं, श्री भगवान उसी देवता के रूप में उस भविष्य को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब गणपति पूजन होता है तो जब शुरू में पंडित जी या ब्राह्मण देवता जब मंत्रोच्चारण करते हैं, विष्णु रूपेण, विष्णु रूप,
विष्णु रूप में उनको समर्पित करते हैं। तो इसलिए यज्ञ भाग की आहुति विष्णु रूप में ही दी जाती है। ऐसा जब ज्ञान का उदय हुआ था और यज्ञ देवता उत्पन्न हुए थे, जब यज्ञ प्रारंभ हुए तो भृगु ऋषि ने विष्णु जी को ही आहुति देना श्रेयस्कर बताया था। और उसकी भी एक कथा है जो मैं पहले इनमें शेयर कर चुकी हूँ, आप पिछले भागों में वो कथा सुन सकते हैं। तो हविष्य ग्रहण करते हैं। तात्पर्य ये है कि श्री भगवान भक्त के प्रेम, श्रद्धा और भक्ति में विराजमान रहते हैं और हर रूप में एक अविनाशी विष्णु, महाविष्णु, श्री विष्णु रूप में सब ग्रहण करते हैं। क्योंकि श्री भगवान के ऐसे भक्त इतने निर्मल हो जाते हैं कि उन्हें हर देवता और कण कण में श्री भगवान ही दिखाई देते हैं और इसलिए वो भक्त जिस भी देवता, मनुष्य या पशु रूप, किसी भी रूप में पूछते हैं, वहाँ श्री भगवान ही उपस्थित हो जाते हैं और भक्ति भाव का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि करोड़ों देवता हैं और जैसे मनुष्य है वैसे देवता हैं और देवता भी मनुष्य के किए यज्ञ के हविष्य से तृप्त होते हैं। यानी जब हम हवन करते हैं तो देवताओं को उससे पुष्टि मिलती है और वो पुष्ट होते हैं। जो मनुष्य कम बुद्धि वाले होते हैं वो मेरे अविनाशी रूप को नहीं जानते और केवल देवताओं तक सीमित रहते हैं और अभीष्ट देवताओं के लोक देह तक ही जा पाते हैं और पुनः संसार में भ्रमते रहते हैं और श्री भगवान के अविनाशी तत्व को जानते हैं। जो वो संपूर्ण भक्ति पूजन किसी को भी श्री भगवान के रूप में अर्पित कर देते हैं, उन्हें श्री भगवान का अविनाशी लोक प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान ने अनेकों परित्यक्त स्त्रियों को, जिनको समाज ने त्याग दिया था, ऐसी परित्यक्त स्त्रियों को अपनी शरण दी और उनको स्वीकार कर अपनी पत्नी का दर्जा दिया और स्त्री को श्रेष्ठ और सम्माननीय बताया। और स्त्रियों के लिए भी श्री भगवान ने कहा कि जो स्त्रियां उन्हें बचती हैं प्रेमी रूप में या किसी भी रूप में, वो अशोभनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान तो जल में रंग सुगंध के समान है और जो भी उस जल को ग्रहण करता है सुगंधित और शीतल हो जाता है। और मीराबाई इसका उदाहरण है और इसी से संबंधित मैंने स्त्रियों का सम्मान प्रभु करते हैं तो उसको मैंने एक और अपना विचार मंथन में लिखा है, मैंने एक ब्लॉग, आप उसको पढ़ सकते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि हर लेते हैं अपने भक्तों की पीड़ा को, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। श्री भगवान अगोचर हैं, अलग है, अगम है, इसलिए उनको कोई नहीं जान पाता, पर जो ज्ञानी योगी भक्त हैं वो ही उनको प्राप्त कर पाते हैं। जीव के नेत्रों पर माया का, ब्रह्म का पर्दा होने के कारण ज्ञान नहीं उदित होता है और जीव भ्रमित भटकता रह जाता है। वेदों में चेतन पुरुष रूप में श्री भगवान का ही उल्लेख है कि आध्यात्म द्वारा ये संसार यूं ही रचता रहता है। जैसे देवी आद्या जो हैं वो संसार को रचती हैं, निरंजन और आद्या, और अधिष्ठात्री देवी बनकर देवी उस संसार का निर्वाह करवाती हैं, तीनों रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके। और जब लीला हो चुकती है तो पहले की ही भांति कल्प में होती रहती है और कल्पांत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे हर लोक समाप्त होता है, मंडल समाप्त होते हैं। अनेकों कल्पों में इसी प्रकार यह सब रचना होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि संसार योग माया से भ्रमित है और यही योग माया श्री भगवान जो सदैव श्री भगवान की आंखों में रहती है और भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, निरंजन है, उनमें ही वास करती है। ब्रह्म ने पड़े जीव नित्य हर्ष और शोक में डूबते और उतरते रहते हैं और उनको ज्ञान ही नहीं रह पाता, क्योंकि इंद्रियों को भोगने को ही परम सत्य जानकर वो संसार में ही लिप्त रहते जाते हैं और श्री भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते और सदैव चलने वाली इन लीलाओं को नहीं समझ पाते। और जो भक्त श्री भगवान के परम सत्य को जानकर संसार में मुक्त होते रहते हैं वो शरीर से नहीं जुड़े रहते और भगवान के अविनाशी रूप को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण स्थूलता उनकी छूट जाती है और अविनाशी रूप हो जाते हैं। जैसे मीराबाई मुक्त हो गईं, सूर तुलसी हुए और अनेकों अनेका भक्त हुए। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो जीव सारे
छल कपट छोड़कर हर भाव से मुक्त होकर और भक्ति की प्यास से भी तृप्त होकर, यानी भावना से पूर्ण ये भाव सागर संसार के हर भाव को चित्त से विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं, छोड़ देते हैं और उसके साथ ही भक्ति की भी पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाते हैं। यानी भक्ति की जो प्यास है उसको भी पार कर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। यानी उनको भक्ति भी इष्ट नहीं रहती, वो उनके रोम रोम में उनका आचरण बन जाती है और इस प्रकार उस अगम अनामी ज्ञान को जान लेते हैं और सूरज की तरह खुद को, अपने अस्तित्व को, भाव को भी जला देते हैं। यानी कोई भी अणु बराबर भी अलग का भाव ना बचे, ऐसा पूर्ण होकर श्री भगवान का सुमिरन करते हुए अपने शरीर के नव द्वार यानी जहाँ जहाँ छिद्रों से ऊर्जा का संवाहन होता है उन सभी चक्रों को नियंत्रित करते हुए बंद करके फिर अंतर में श्वास के साथ विचारों से मुक्त होता हुआ श्री भगवान का सुमिरन करते हुए परम त्याग प्राण त्याग देता है, वो श्री भगवान का परम पद को प्राप्त हो जाता है। यही असली ब्रह्मचर्य है। जीव को इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहना है। जो भी जीव ऊपर कही गई यात्रा करता है वो श्री भगवान ने मिलकर जन्म मरण के चक्र से यानी मृत्यु लोक में जन्म से यानी गर्भ जून से मुक्त हो जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहु न जानी शब्द की रीता, कल युग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द उत्पकारी। राज स्वामी दयाल ने इस तरह से बोला है और ये बिल्कुल सत्य बोला है। हर युग काल के अधीन है और काल स्थिर नहीं है। हजारों युग बीते हैं, बीतने के बाद और बीतते जाते हैं और उनके बीतने के बाद ब्रह्म का केवल एक दिन होता है और हजारों युगों की रात्रि बीतने के बाद ब्रह्म की एक रात्रि होती है। यानी यहाँ जीव अनेकों युगों तक अलग अलग जूनों में जन्म मरण करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ लिप्त होते सैकड़ों जीव आपस में लिप्त होते जाते हैं और उन्हीं के प्रेम में मोह में फंसे हुए उनके अनुसार गर्त में गिरते हुए अनेकों अनेक जूनों में जन्म लेते रहते हैं और कर्म का बोझ ढोते हुए एक दूसरे से लेना देना चुकाते हुए यहाँ जन्मते मरते रहते हैं। हर युग अपने निश्चित समय पर समाप्त होता है और इसी प्रकार जीव भी काल कवलित होता जाता है। यहाँ कोई नहीं अविनाशी है। जो सृष्टि होगी वो नष्ट भी होगा, पर केवल श्री भगवान अविनाशी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके ऊपर सैकड़ों ब्रह्मांड उन्हीं के चारों ओर घूम रहे हैं। वो अगम है, अनामी है, अविनाशी है और सब कुछ उन्हीं के चारों ओर घूम रहा है और उन्हीं में समाता जाता है और फिर उन्हीं में से उपजता जाता है। श्री भगवान के रूप को कोई वेदला ही समझ सकता है। ये विगत अविगत रूप है। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसा सूरदास जी ने भी कहा है कि वो अविगत अविनाशी तत्व का जब ने सुमिरन करने लगा तो वो इस प्रकार अंतर में आनंद आया कि जिस प्रकार किसी गूंगे को आप गुड़ खिला दीजिए लेकिन वो बता नहीं पाता कि उसका स्वाद कितना मीठा है और अंदर ही अंदर आनंद की अनुभूति करता रहता है। उसके चेहरे पे आनंद और संतुष्टि का भाव देखकर समझ आ जाता है कि गुड़ कितना मीठा है। बस ऐसे ही अविनाशी तत्व का भजन सुमिरन में आनंद होता है। श्री भगवान के आनंद रूप को केवल अंतर में समाधिस्थ जीव ही महसूस कर सकता है और आनंदित हो सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य पाइप में फुहारा लगा देने से कई सारी बूंदें एक साथ सर्वत्र फैलकर गीला कर देती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान से ही अनेकों कण के रूप में जीव जन्मते रहते हैं। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए सप्तशती में देवी को कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि कहा है, उसी प्रकार श्री भगवान के नेत्रों में स्थित देवी महामाया ही जीवों को मोहित करती हैं और संसार में शरीर के हर रोम रोम की उतनी ही योग माया है श्री भगवान की, जो जितने इतने अनगिनत ब्रह्मांडों के अनेकों भावों को प्रेरित करती हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त योग सन्यासी होकर अंतर में समाधिस्थ होता है वो अखंड होता है, यानी वो पूर्ण है, कहीं से भी खंडित नहीं है। कोई भी विकार या रुकावट उसकी धार में नहीं है और वही अनंत भी है, क्योंकि मुझ में वो लीन है। और ऐसे भक्त शरीर त्याग कर सूरज के उत्तरायण में पूर्णमासी एकादशी द्वादशी को देह त्याग कर मेरे तेज में मिलते जाते हैं।
और फिर देह नहीं धारण करते हैं। और इन्हीं भक्तों में से कुछ जो अपने पितरों से मुक्त नहीं होते, वो पितृलोक जो चंद्रलोक है वहां तक जाते हैं और कुछ काल बाद पुनः जन्म लेते हैं और देह में मोह नहीं रखते हैं, विदेह होकर मुझ में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार जीव अपनी यात्रा करता जाता है। श्री भगवान अर्जुन को अपना वो ब्रह्म स्वरूप दिखा रहे हैं जो ज्ञानी से भी परम ज्ञानी नहीं जान पाते और जो अव्यक्त और अति अगम है। श्री भगवान के इसी अविगत रूप से ही संपूर्ण ब्रह्म जन्मता है और उन्हीं में विलुप्त भी होता जाता है। श्री भगवान के विराट स्वरूप में हर शक्ति सृष्टि के अनेकों ब्रह्मा और पालन करने वाले अनेकों विष्णु और अनेकों शिव संहारक रूप में और संपूर्ण जगत के पांचों तत्व और सभी रस गुण माधुर्य और संपूर्ण कर्ण कर्ण समाहित है। और श्री भगवान काल अकाल और सदैव एक सच्चिदानंद रूप हैं, निरंजन और महाविष्णु रूप हैं, इतने गुणों से पूर्ण है कि निर्गुण रूप हैं और राम रूप भी वही हैं। पार ब्रह्म हैं यानी ब्रह्म के भी परे हैं। जिस प्रकार भूमि के अंदर अनेकों जीव बीज सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और अपना निश्चित काल होने पर बाहर प्रकट हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बरगद के अंतहीन वृक्ष पर सैकड़ों जीव बसेरा लेते हैं और उड़कर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं और उनकी अनेकों परछाइयां यहीं जन्मती रहती हैं और मृत्यु को काल प्राप्त होकर काल कवलित होती जाती हैं, उसी प्रकार एक नलकूप से अनेकों पाइप द्वारा और अनेकों छिद्रों द्वारा जल फुहार के रूप में एक बड़े भूभाग को सिंचित करता रहता है, उसी प्रकार पार ब्रह्म श्री भगवान से सब जीव अनेकों लोकों में उपजते रहते हैं और अनेकों लोकों में देह त्यागने के बाद विश्राम पाते रहते हैं और पुनः देह धारण करते रहते हैं। और परंतु जो जीव पूर्ण योग संन्यास से मन को मार कर केवल प्राण वायु में स्थित होकर श्री भगवान के प्रति एकात्म स्थापित कर लेते हैं, अद्वैत समाप्त कर देते हैं, वो और इसी प्रकार वो विचरते हैं। वो बार बार उड़कर फिर बार बार नहीं बैठते और वो श्री भगवान में मिल जाते हैं, जैसे मीराबाई हुई। अब विशेष बात यह है कि जब संसारी जीव की भौतिक देह को जल गीला करता है और हवा सुखा देती है, तो श्री भगवान कैसे अलग हैं। भगवान कहते हैं कि वो किसी भौतिकता से नहीं बंधे हुए हैं और इसलिए जब जिस रूप में सृष्टि की रक्षा करनी हुई उन्हें वैसा ही रूप धारण करना पड़ता है, जैसे आकाश में वायुमंडल में हर कण कण में जो वायु छोटी होती है पर फिर भी आकाश उस वायु से मुक्त है। जैसे जल को जिस वस्तु में डालो उस जल उसी आकार का हो जाता है और निरंतर बहता भी रहता है और मुक्त है, हर आकार से मुक्त है। परंतु जैसे ही जल शीतलता के एक निश्चित तापमान को पार करता है तो जमकर बर्फ जैसा हो जाता है, स्थूल हो जाता है और गिरने से चूर चूर भी हो जाता है, पर पिघलकर फिर जल में मिल जाता है तो इसको और स्वाद में फर्क हो जाता है। बस उसी प्रकार जीव भी काम कर्म में भौतिकता में बढ़कर स्थूल हो जाता है और फिर अहंकार में टूट बिखर जाता है और उसके उतने ही मोटे मोटे ढेर सारे टुकड़े होते हैं। और इस प्रकार जो ऐसी शक्तियां होती हैं, जो कड़ी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो अनेक रूपों में बिखर जाती हैं और जब वो पिघल जाते हैं श्री भगवान को उसके गुण अवगुण छू भी नहीं पाते और उस जीव का कर्म गति के अनुरूप लोक और सृष्टि बदल जाती है। पर श्री भगवान अनंत हैं और सबसे जुड़े होने के बावजूद अलग हैं, निष्क्रिय हैं। श्री भगवान की अनेक माया हैं जो उन्हीं में वास करती हैं और स्वाहा स्वधा रूप में ग्रहण भी करती रहती हैं जीवों को। अनेकों जीव की उत्पत्ति और नाश के बावजूद श्री भगवान हर दोष से मुक्त हैं, क्योंकि वो भौतिक दैहिक दैविक तीनों तापों से मुक्त हैं और उन्हीं से उत्पन्न हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त योग से अंतर में बैठकर मेरे मूल स्वरूप को जान लेता है और फिर उसी प्रकार मुझ में चित्त रखता है और यज्ञ यानी कर्म करता है, वो मुक्त हो जाता है। देवताओं को भी देवता श्री भगवान ने ही
बनाया और मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाकर अमृतत्व भी दिया और ज्ञान रूप ने तपस्वियों ज्ञानियों को भी सूर्य की भांति तपाया। वेदों में ओंकार स्वरूप भी स्वयं श्री भगवान है और सदैव विद्यमान है। बुद्धि में ज्ञान रूप है, अन्न में स्वधा स्वहा और रूप में भविष्य में भी श्री भगवान विद्यमान है। तभी तो संपूर्ण तत्व उन्हीं में मिलते जाते हैं। और तो यही विचार कर ज्ञानी जन सर्वत्र भगवान का स्वरूप देखते हैं और श्री भगवान ही मोहित करके जीव को उसके कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। पर जो जीव भ्रमित होते हैं वो ही मोह अग्नि में स्वयं के ज्ञान को जला देते हैं और श्री भगवान के मूल स्वरूप को नहीं देख पाते और अपने कर्मानुसार आचरण करते रहते हैं। जो जीव संसारी हैं और केवल स्वर्ग की कामना से अपना कर्म यज्ञ और हरि सुमिरन करते हैं, वो केवल स्वर्ग में ही अपनी समय सीमा तक आनंद सुख भोग कर फिर से जन्म लेते हैं इसी संसार में, क्योंकि वो इस संसार से विमुख होते ही नहीं हैं। और जो असुर प्रवृत्ति के हैं, यानी जो सुर नहीं है, यानी शांत नहीं है, अमृत नहीं पीना चाहते हैं, अमर नहीं होना चाहते हैं, जो देवताओं की तरह श्री भगवान में दृढ़ता नहीं रखते हैं और संसारी जीवों के प्रति उपद्रव और अत्याचार करते हैं, वो दंड के भागी होते रहते हैं। पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्री भगवान अपने किसी भक्त को चाहे वो एक बार ही उनका सिमरन करे, अभिष्ट जरूर देते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में श्री भगवान ने यही कहा है कि राजा प्रजा धन की कामना करने वाले को वो या कामी को भी मैं उसके अभिष्ट दे देता हूँ। अब यही दृष्टव्य है कि श्री भगवान तो वो सब देते हैं जो हम अपनी प्रवृत्ति से मांगते हैं, पर हमें ये भी सोचना है कि हमें अपनी ही तृष्णाओं से सुख और दुख भोगने हैं। तो क्योंकि हम अपनी इच्छित वस्तु मांगकर उसी में लिप्त होकर कर्म करते रहते हैं और श्री भगवान तो हमें देखकर मुक्त ही रहते हैं और फिर हम अपने ही सुख के नरक में पड़े रहते हैं और दोष श्री भगवान को देते रहते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। जबकि श्री भगवान ने तो हमारी इच्छा को ही पूरा किया फिर, और हमें और खुद भी अपने को दोष मुक्त रखते हैं, लेकिन हम अपने को खुद ही दोषों में डालते जाते हैं। सत्य तो यही है कि श्री भगवान हर दिशा से और उन स्थानों से भी हर पल हमारी रक्षा करते रहते हैं और हमें देखते रहते हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। श्री भगवान सदैव अपने भक्तों के समीप है। जैसे द्रौपदी और सुदामा की परिस्थिति उन्होंने पहले ही जान ली और उनकी संभाल की। उन परिस्थितियों को श्री भगवान बदल सकते थे, परंतु स्वयं भक्ति जब चलने में बढ़ने में हिचकता है या असावधानी रखता है या श्री भगवान से जरा सी भी दूरी रखता है, तो श्री भगवान उसके पुकारने भर की देर करते हैं। अन्यथा श्री भगवान युगों को भी संचालित करते रहते हैं, पर काल चक्र को अपनी गति से चलने से नहीं रोकते, अन्यथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और अत्याचारी को दंड मिलने में बड़ा बाधा भी आ जाएगी। किसी न किसी भक्त को तो पात्र बनना होता है श्री भगवान की लीला के लिए। जो जीव जिसका सुमिरन करता है जीवन में उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि श्री भगवान तो जल रूप हैं और जीवों को वो सब कुछ सुलभ करते हैं जो उसे चाहिए। जो देवताओं को पूछता है वो उन्हीं देवता के धाम में विश्राम पाता है। जो अपने पितरों को पूछता है वो अपने पितरों में बैठ जाता है। और इसी प्रकार सब जीव जन्म मरण की यात्रा से घाट से उस घाट तक विचरते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। यही संतों ने बोला है, जिस घाट की सुरत होगी वो उसी घाट की क्रिया करेगी। लेकिन प्रभु को अगर या संतों को अगर संसार की लीला करनी होती है तो इस घाट पर उतर कर लीला करते हैं, लेकिन हकीकत में वो पार ब्रह्म के घाट पर ही विराजमान रहते हैं, अंतर से वो वहीं विराजमान रहते हैं।
भगवान में अपना श्वास प्रश्वास से डूब जाते हैं जो जीव और उन्हीं में स्थित रहते हुए विचरते हैं, तो श्री भगवान भी अपने उसी भक्त में विराजते हैं और मुक्त कर देते हैं और अपने ही मूल स्वरूप में उस जीव को एकाकार कर लेते हैं। एक बार एक तोते के अंडा आंधी में गिर गया और उसमें से निकले एक तोते के बच्चे को चोर अपने साथ ले गए और 2 अंडे गिरे, तो एक को तो चोर अपने साथ ले गए और एक बच्चे को साधु संत मंडली अपने साथ ले गई। तो जिसे चोर ले गए थे वो तो चोरी करना सीख गया और उनको रास्ता बताता था अंदर घुस के घर में चोरों को अंदर आने का, और दूसरे जो संत ले गए थे वो राम राम का कीर्तन करता था। तो बात यही है कि एक ही उदर से उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके बावजूद 2 जीव अपने पिछले किए गए कर्मों की गति के कारण जन्म लेते हैं और आगे के जीवन को कर्म गति देते हैं और वैसे ही अनुरूप वातावरण परिस्थिति को प्राप्त भी हो जाते हैं। श्री भगवान भी यही कहते हैं कि श्री भगवान तो अपने भक्तों को उनकी कामना के अनुरूप ही कृपा देते हैं और हर दोष से स्वयं मुक्त रहते हैं। जो जीव कामी होता है उसे काम देते हैं। कामी जीव अपने ही कामी जीवन के नरक में डूब डूब कर उसी के नरक को भोगता रहता है, तो फिर प्रभु को शिकायत करता है। लेकिन प्रभु ने तो हमेशा यही बोला कि जो तुझे चाहिए मैं दे देता हूँ, मैं तो हर तटस्थ हूँ, हर चीज से दूर हूँ, विरक्त हूँ। धर्म की कामना करने वाले को धर्म देते हैं, जो कर्म करता है उसे धर्म पूर्ण कर्म करवाते हैं, और इसी प्रकार हरि भजन सुमिरन करने की कामना करने वाले को वो भक्ति का दान करते हैं। कहते हैं ना, भक्ति दान मुझे दीजिए मेरे सतगुरु प्यारे हो। जीव उसी के अनुरूप जन्म लेकर हरि भजन में चित्त रखते हुए कर्म करता रहता है। श्री भगवान केवल स्वयं ने समस्त ऊर्जा को मिला लेते हैं और फिर भी हर जीव को अपनी ऊर्जा अलग नहीं होती और अपनी स्थूलता के कारण श्री भगवान में पूर्णतया नहीं मिल पाता और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जन्म लेता रहता है, उसी के अनुरूप कर्म भी करता रहता है। बस यहाँ इस संसार में वही पाखंड आडंबर दृष्टिगत होते हैं, पर जब समूह में यह स्थूलता बढ़ती जाती है तो समूह में विनाश देखने को मिलता है, जैसे आजकल कोरोना का विनाश देखने को मिल रहा है। इतने ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा बढ़ गई, आदमी की सोच सब ने इतनी तपिश बढ़ गई, कर्म इतने पाखंडी हो गए, तपिश बढ़ गई, तो उस तपन से ये नेगेटिव ऊर्जाएं रोग दुख शोक संताप बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए इनको दूर करने का एक ही उपाय, अपनी सोच को स्थिर रखिए, अपनी सोच को सही रखिए, हरि भजन में समय लगाइए। ऐसे ही तोते भी अपनी भिंगिया के चलते गति प्राप्त कर गए और वही उसी तरह से मनुष्य की भी भोगमान अपना भोगता है और जीवन लेता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कड़ियाँ लेकर फिर मैं शीघ्र ही उपस्थित होंगी। विचार मंथन में आप मेरा विचार मंथन में आप इन सब कड़ियों को पढ़ सकते हैं। मेरे ब्लॉग में और भी बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, आप पढ़कर आनंद उठाइए। तो मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ अनूठी में विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। राधा स्वामी, जय श्री कृष्ण।